सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया की सच्ची अच्छी खबर। देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपको ले चल रहे हैं लखनऊ कानपुर रोड बेसा शहीद पद हाईवे के किनारे भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन द्वारा कई दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर ठंडक में जान दे रहे हैं, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। किसान आक्रोशित है, दिखा रहे हैं सारा नजारा। जिंदाबाद जिंदाबाद संतलाल पाल सदा सिंह गौतम जिंदाबाद जिंदाबाद जय जवान जय किसान इंडिया प्रशासन मुर्दाबाद 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 इंडिया प्रशासन मुर्दाबाद 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 जय जवान जय किसान। आपका मेरा संगठन हमारा संगठन है राजू गुप्ता संगठन जी और मैं राजकुमार पाल कानपुर जिला प्रभारी। जी और ये हमारा कम से कम नहीं 26 तारीख से लगातार धरना चल रहा है जी जी। ये एलडीए के विरोध और नगर निगम के विरोध लेकर गांव की समस्याएं हैं हमारी कुछ, और हमारा जो मुआवजा और चौतरा नहीं मिला। कौन सा गांव, कौन से मतलब क्या समस्या है? हमारे 23 गांव है, 23 गांव की समस्या है। इस समय आप कहाँ पे हैं? इस समय मैं शहीद पथ हाईवे 2 नंबर चौराहे पे जगवार शोरूम के सामने जी। बेसा गांव और मुंशीखेड़ा के किसान सब यहाँ पे तो बैठे 23 गांव में कौन कौन से गांव आते हैं आपके? 23 गांव में हमारे कम से कम नहीं तो आप मानिएगा आपका ये बेसा से लेके बरगुआ है जी। और इधर आपके जिलावा इलावा सब पूरा टोटल है। तो गांव है तो आपकी खेती कहाँ है? खेती है पूरा हमारी ये ट्रांसपोर्ट नगर से लेके और आपके एलडीए में जी ये हर जगह से लेके हमारी लोगों की जमीन थी जी। ये तो घर बने हुए हैं, कोई सब मकान बने, बिल्डिंग बनी हुई है सन 76 में जमीन ले ली गई थी जी एलडीए वालों ने। सन 76 में हम लोगों की जमीन ले ली थी जी तो वो हम लोगों को मुआवजा जो दिया था जी 70 पैसा 60 पैसा दिया था। जी और जो हमारे यूके धवन थे हाई कोर्ट के जज साहब जी उसी समय पे उनकी भी जमीन ली गई थी, उनको मुआवजा दिया गया 14 रुपया। जी हमारे किसानों के साथ में देखिए कितनी मड़ी नाइंसाफी की गई। जी उनको दिया गया 14 रुपया, हम लोगों को दिया गया 70 पैसे 80 पैसा जी। 68 पैसा। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है हमें 12 बाई 15 का चौतरा दे दिया जाए दुकान मेरे किसानों को, और जो मुआवजा है आपको 14 रुपये इसको धवन को दिया गया है तो मुझे मेरे किसानों को भी दिया जाए। तो क्या खाली कर देंगे अपनी बिल्डिंगें वगैरह जो? बिल्डिंगें नहीं जी जैसे उन्होंने जब जमीन मेरी ली थी जी तो उन्होंने बताया था कि आपको 12 बाई 15 का मैं चौतरा दे दूंगा, जी तो 12 बाई 15 का हमें दुकानें दे जी। दें। जमीनें खाली पड़ी हमारे पास में जी जी ट्रांसपोर्ट नगर में हमारी जमीनें अभी खाली पड़ी हैं जी तो वहाँ पे हमें आप दुकान दे सकते हो लोग। जी और मुआवजे की बात रही है जी तो मुआवजा तो क्लियर हो चुका था, कई बार क्लियर हुआ, 10.5 में क्लियर हो गया था, मगर उन्होंने दिया नहीं। फिर उसमें एनफेन कर दिया कि वहाँ पे डीसी उसी जल्दी चेंज कर दिए जाते हैं अगर मुद्दा सही मुद्दे पे आ जाता है तब। जी। तो एक यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे? इतने दिन से बैठे हैं, ठंडक हो रही है। बैठे तो आप क्या बताएं पत्रकार महोदय साहब, अब बैठे रहेंगे जब तक हमारी अगर मांगे पूरा नहीं होंगी तो हम लोग कालीन धरना यहाँ रखे पड़े बैठे रहेंगे। चलिए नाम है? हमारा नाम सुषमा लोधी है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम 12 बिरवा संबर खेड़े के रहने वाले हैं। जी। समस्याएं क्या हैं? हाँ यही कानपुर योजना से जी और हमारे नेता से जो हैं प्रदेश अध्यक्ष है हमारे राजू गुप्ता जी, भारतीय किसान यूनियन नारावत जी राजू गुट से हैं। जी और हमारी मांगे यही है कि जो यूके धवन को दिया गया है, एक ही खेत की ज़मीन है, एक ही मेड़ है, एक ही दिन दिया गया, तो उनको एक जज थे उनको 14 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया। हम लोगों को 60 पैसा 68 पैसा 90 पैसा ऐसे करके दिया गया। तो हम लोग वही मांग को लेके बैठे हुए हैं कि हमारे जैसे आपने एलडीए ने वादा किया था कि आपको चौतरा मिलेगा, एक घर से एक बेटे की नौकरी मिलेगी और शमशान घाट और जितने चारगाह हैं, ताल हैं, तलैया हैं, ये सब छोड़ा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब वादा करते रहे और बिल्डिंगें बन गई, मॉल बन गए, बड़ी बड़ी मार्केटें बन गई। तो हम लोग इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हाईवे के पास। मतलब आपको खाली आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया गया, काफ़ी दिनों से यही आश्वासन चल रहा है। तो हम लोग निश्चित काल धरना यहाँ लगाए हुए हैं। मीडिया के माध्यम से आप ऊंचे अधिकारियों को क्या कहना चाहते हैं? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा संदेश आप ऊंचे अधिकारियों तक पहुँचाएँ, पूरे प्रदेश में पहुँचाएँ। और ये हमारा धरना 26 तारीख से चल रहा और आगे भी चलेगा। मेरी मांगें नहीं पूरी होंगी तो आगे भी हम इसको जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे पुश्तैनी ज़मीनें जितनी थी सारी ज़मीनें छीन गई हैं और कोई सही रेट से नहीं दिया गया। ये हमारे साथ दुर्भाव हुआ
कि 14 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से जब जज को दिया गया तो हम किसानों को ये क्यों कब नहीं का दिया? मामला है, किसके शासनकाल का मामला है? अरे ये हो गए बहुत, अरे पुरखों के समय का मामला है। जी, जी, अब जी। हम लोग अब जागरूक हुए, तो हमारी भाजपा सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है। जो मेरा काम करा देगा, मेरे किसानों का साथ देगा, हम उसी के कांग्रेस की साथ सरकार थी। जी। हैं। चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, इससे मुझे कुछ नहीं लेना अच्छा, देना। किसान यूनियन सबके साथ हाँ, में है। सबके साथ में है, हमारी कोई सरकार अगर नहीं, हम अगर लोग ये किसान हैं संदेश और हम लोग अगर इसीलिए बाबा हैं। जी तक का पहुंचा दें आप लोग तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद होगा, क्योंकि मुझे बाबा जी से बस एक ही बात कहना कि जनता इस समय किसान पीड़ित हो चुका है जी। और इस बार इलेक्शन में कहीं कहीं पे उनको प्रभाव पड़ा है बहुत अच्छा खासा बाबा जी को, जी मैं बताया दे रहा हूँ। और हम लोग इस ठंडक में जो झेल रहे हैं, जी। इतना काफ़ी ठंडक होती है, हवा चल रही है, हाईवे के किनारे बैठे हुए हैं, तो कोई खबर ऐसी मेरी पहुंच जाए कि जिसमें हमारे किसानों का काम हो जाए। जैसे अभी वादा किया गया कि 15 दिन का टाइम दिया गया, बीसी के साथ एडी में बैठक हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर हम आपको कुछ सही फैसला बताएंगे और आप लोगों को चौतरा है या ज़मीन का मुआवजा का है वो निर्णय कुछ बताएंगे। यहाँ तो- पर बच्चियाँ भी बैठी हैं, यहाँ पर बुढ़ी माताएं भी बैठी हैं। अगर कोई घटना हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ये सरकार जिम्मेदार होगी ना। जी, जी। हम लोग प्रशासन की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जिम्मेदारी होगी। प्रशासन हम मैं लोगों भारतीय ने नोटिस किसान लगा के यूनियन से बैठे हैं। शैलेंद्र पाल, राजू गुप्ता संगठन से, जी। ब्लॉक अध्यक्ष सरोजी नगर। जी सन 76 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो हमारे 23 गांव की ज़मीनें जो ली हैं, आज तक ना उन्होंने मुआवजा दिया है, ना चौतरा दिया, ना कोई विकास किया है, कोई विकास नहीं कोई किया। कुछ भी विकास नहीं किया। ये एलडीए प्रशासन इतना भ्रष्ट है कि इससे पूछे कोई किसी की जमीन छूटी है हमारी उसके लिए भी जमीनें दिक्कत छोड़ है। दें, कोई नहीं भी कुछ जमीन चाहिए, ऐसी नहीं नहीं पा बची रहे है हैं। जहाँ ने 76 पैसा, 85 पैसा, 1 रुपया ऐसे उन्होंने दिया है। और कौड़ियों के भाव में हम लोग की जगह आज वो लूट लिया। 5,000 10,000 के रेट से आज बेच भी रहे हैं और किसानों को वही जगह उसी कानपुर रोड योजना के अंदर में जो है एक जज साहब थे, उनको जो है 14 रुपये स्क्वायर फीट दिया गया। मतलब किसानों के साथ नाइंसाफी की गई बिल्कुल है। नाइंसाफी हुई है। जी किसान तो कोई पढ़ा लिखा होता नहीं है। जी। जैसे उन्होंने किया, जी बता दिया यहाँ दस्तखत कर दो, हमने कर दिया। जी किसान को क्या मालूम है? जी। तो हमें यही सरकार से गुजारिश है और प्रशासन से, सभी लोगों से यही है कि पत्रकार महोदय जी से कि ये संदेश हमारा जो है किसानों का पहुंचाइए सरकार से कि हमें न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे पीड़ित की ठंडक में सब पौड़े हुए हैं, यहाँ जाग रहे हैं रात भर। बारिश हो या तो कोई ये है बारिश हो रही हवा चल रही है, इसलिए ठंडी नहीं, है, लेकिन कुछ भी हमारा हो रहा कहना है कि आप लोग जो है बैठे हुए हैं। सरकार से गुजारिश है कि किसानों की न्याय दिलाने का कार्य। अभी हमारे बीच में एक महिला सर्दी लगा के वो खत्म भी हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं? बेसा जी इंडिया का फुल फॉर्म मालूम है आपको? हम आपको जी बताइए। यही तरह बताइए। है। आप एलडीए का मतलब होता है लखनऊ डेवलपमेंट। नहीं, जी जी लुटेरा डकैत आतंकी विभाग, जी जी हाँ, जो लूट के उनका काम है जमीनें लूटते चले लूटना, डकैती डालना और धमकाना। कहीं मैं 10 साल से परेशान हूँ। आप किसी विभाग में जाके हमारे नाम रज्जन लाल के नाम से शिकायत, सूचना, मुख्यमंत्री, बीसी और सिंचाई पे, मतलब किसी विभाग में चले जाए हमारे नाम से निकलवा ली जाएगा। अगर हर विभाग में 10-10, 20-20 सूचना एप्लीकेशन न मिले तो कहिए। तो ये सब फिर आप जहाँ ये सुनवाई में मतलब हर विभाग में चोरवा बैठे हैं, डकैत, एक नंबर के बेईमान भ्रष्टाचारी। लेकिन इनके तो बच्चे बढ़िया ऐश कर रहे हैं। स्कॉर्पियो बोलेरो चल रहे हैं, जिनके जो खुद नटकंजर थे यही टाइप की थे यहाँ, वो आज उनके बच्चे स्कॉर्पियो चले और यहाँ रबड़ के चप्पल नहीं नसीब है। जो वो फकीर टाइप के थे इंजीनियर जेई, वो तो हवा में चल रहे हैं और यहाँ हम लोग पैदल। आपकी सरकार जांच करवा रही है सबके ऊपर, किसी के ऊपर बुलडोजर चलवा रही है। करना है केवल, जी। कुछ नहीं हो रहा। अरे अगर करना है तो किसान देना है तो हरामखोरों की जांच करवाए, कुछ न करे। इंडिया के अधिकारियों बाबू यहाँ के 84 तक की जांच करवा लेना। अगर करोड़पति अरबपति ना नहीं करे तो कहिए। मैं बता रहा हूँ, एक यहाँ जो पुराना गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जहाँ हम एक लोग अभियंता बैठे था, ये भी। जी RD वर्मा नाम का, उसकी जांच कराने कितने यहाँ प्लाट निकलेंगे उसके जी हराम के, जी 1 टका नहीं मिलेगा, पता करवा लीजिए।
RD वर्मा मैं कह रहा हूँ जी उसकी केवल जांच करवाने मुख्यमंत्री जी बस देखे कितने हरामखोरी वो करके गया। किस पद पर है, कहाँ कार्यरत है? अधिशासी अभियंता लखनऊ विकास प्राधिकरण था, जी अब है या अभी रिटायर हुआ जी शायद। जी और अपर जिला के अधिकारी भूमध्याक जहाँ मुआवजा मिलता वहाँ टोटल बाबू चोर, काफी जांच एजेंसियां चल रही सरकार की। टोटल वहाँ चोर बैठे हैं। जी वहाँ कुछ भी मांगिएगा क्या जी। सूचना? जी अगर आप अपने घरेलू मुआवजे के संबंध में मांगिए, जी वो भाई जी। मांगिए तो कहेगा वो दूसरा है। बताओ साला, ये बता रहे भाई में दूसरा कर देते हैं। बाबा तो हमारे बहुत ईमानदार हैं। बाबा ईमानदार हैं तो बाबा वो जो उनके ईमानदार है, नीचे मगर बाबा बैठे, नीचे चलवा है वो ईमानदार नहीं वो है। जो बाबा चोरवा तो बैठे खबरें हैं नहीं वो पहुंचे उनसे थे। ज्यादा थोड़े कितने भी ईमानदार रहिए, जी जब वो कुछ करने दे तब ना। जी। तो बाबा साहब ने क्या कहना चाहेंगे अपनी सरकार से? यही कहना चाहता हूँ कि इनकी सबकी जांच कराई जाए, संपत्ति की जान के, लड़के बच्चों माँ बाप की जो भी इनके नाम है, कहाँ से लाए हो, जी। यही जांच तो करा। आपकी मुख्य मांगे क्या है, मुख्य दिक्कत क्या है? कि मुआवजा दिया जाए हमको। जी जो जज साहब यूके धवन को 76 में 14 रुपए में दिया गया, यहाँ 68 रुपये में निपटा दिया। और भी हुआ हिस्सा, जैसे आपकी 1 बीघा जमीन गई जी ली इंडियन, जी तो उसमें लिया उसने 19 बिस्वा, जी। मुआवजा आपको 19 बिस्वा है, 1 बिस्वा छोड़ दी, किसी को मालूम नहीं कहाँ इंतकाब लिए घूम रहे हैं। तो आप यहाँ बैठे बाबा के पास गए थे? अरे हम वो तो 3 तारीख को बाबा LDA तो को वही घेराव गए। किया था। बाबा बहुत दयालु हैं। जानते हैं बाबा, दिन भर टीवी में देखा करते हैं बाबा जी। 3 तारीख को हम लोग LDA लखनऊ विकास है ना? प्राधिकरण को वो बहुत हो चुका है। जी अखिलेश जी के टाइम गए थे जी। तो अखिलेश जी अपने कोच से दिला रहे थे मुआवजा जी। इंडिया को, क्या हुआ ढाक के नहीं, दिला। अब सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बाबा के पास जाइए। हम लोग विकास तो है यही रोड पे थे, जी विकास में तो यही बैठे हैं। विकास जी। है, क्या है? यही विकास है, मेरे को सुन नहीं रहा है। कागजों में विकास है, बाकी हवा में तीर चल रहे मतलब हैं। आप कितने दिन से बैठे हैं? 26 तारीख से बैठे हुए हैं। लो, अभी तक कुछ सुन नहीं रहा है। कोई अधिकारी अभी तक यहाँ तक नहीं आया। जब किसी जी। पर टाइम होगा तब तो सुनेगा। जी पहले वो अपना देखे, जाड़ा इतना जाड़ा हो रहा, जी। वो पागल थोड़े जो यहाँ बैठे देखे आके। मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगों वाले की? ने न हुई, हमको उम्मीद तो अभी नहीं होगी, बड़ा मुश्किल है। आज कम से कम अब अगला चुनाव आवे जी। तो शायद तो 22वां पूछ ले कि 22वां दिन है अब आज। के हमारी सरकार आएगी तो तुमको मिल जाएगा, नहीं तो घूमो नंगे। सीधे बात है। चलिए जी। तो आप जो है हरा अंगोछा डालें, किसान यूनियन में कोई पद है आपका? हमारा पद नहीं, मगर हम संघर्ष में लगे हुए हैं। जी हमको आश्वासन देते हैं मगर कुछ करते नहीं हैं। जी। हम लोगों को खाने तक की जमीनें ले ली तो हम लोग क्या कर अच्छा, आप कहाँ रहते कहाँ हैं? हम मुंशी खेड़ा में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिक्कतें क्या, परेशानियाँ क्या हैं आपको? अब हमारा लोगों को इंसाफ किया जाए, पैसा दिया जाए और जो चबूतरा है वो दिए जाए। LDA में जो पहुँच वाले हैं उनको दे दिया गया। हम गरीब किसानों को जो है कोई सुनवाई नहीं तो क्या है। नाइंसाफी हो रही किसानों के साथ? जी हाँ, अरे सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है। कहाँ साहब विकास करे, हम लोग भूखों मर रहे हैं और हमारी विकास जमीनें कर रहे हैं, जो हम लोग यही खुले विकास कर मैदान में रहे हैं। पड़े हैं। हम विकास विकलांग हैं, हमको खाने का यही हमको विकास है। यही विकास है साहब। हमको साहब गेहूँ मिल रहा है। हमारी पेंशन तक बंद है 3 महीने से, बताइए 6 महीने से हमारी पेंशन बंद है। हम भूखों मर रहे हैं। हमारे साथ जो पहुंच वाले हैं उनको दे दिया गया, हम किसानों को कोई वही नहीं, हम लोग भूखों मर रहे हैं। हमारी क्या सुनवाई हो? कोई सुनवाई नहीं। LDA इतनी चाटकार मस्कार है कि कोई सुनवाई नहीं करती। बाबा जी जैसे बोलते हैं कि गरीबी हटा देंगे, गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटवा दे रहे हैं। वो गरीबों को ही मिटा रहे हैं। सबका विकास हो रहा है। अरे नहीं साहब, हम लोग भूखों मर रहे अरे हैं। किसान निधि मिल रही है सब लोगों को। नहीं साहब, बातों में मिल रही है, मुंह में मिल रही है, बस खेतों में मुंह से मिल रही है, बाकी काम कहाँ हो रहा है? तो क्या कहना चाहेंगे अपनी सरकार से? कहना क्या चाहेंगे, अब मक्कारी चल रही है अधिकारियों की। अरे सबका विकास सबका साथ। वो तो रहा, ये विकास ही तो है। विकास है तभी तो हम लोग हाईवे किनारे बैठे हुए मेला लगा के भर्तियां हो रही हैं। हो रही है जी। और बहुत से रद्द भी तो हो रहे जी। हैं। फॉर्म भराए जाते हैं, बाद में रद्द कर दिए जाते हैं, फीस जमा हो गई, काम खत्म हो गया। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? मुख्य मांगे हमारी बताइए। मुख्य मांगे तो वही मुआवजा और चौतरा है। जी। और दूसरा जो मुआवजा उस समय जब दिया गया 1976 में यूके धवन को दिया गया 14 रुपए के हिसाब से,
और बाकी किसानों को दिया गया 68 पैसे 80 पैसे, जो जितने मान गया। तो क्या भेदभाव हुआ है? बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। 14 गुना पैसा ज्यादा दिया गया यूके धवन जी को। हम लोगों को 68 पैसा तो दिया अब क्या कहना चाहेंगे अपनी सरकार से? कहना क्या, अब आज की डेट में या तो आज की डेट में हमें मुआवजा दे या तो हमारी जमीनें वापस करें, जो सही लगे उनको आसानी से। 15 तारीख तक बोला गया था, आज 15 तारीख हो भी गई। अगर मांग नहीं मांगी जाएगी तो क्या करेंगे? मुख्यमंत्री साहब को पूछ होगी जी, पूछ करी जाएगी। अगर मांगे पूरा नहीं हुई तो मुख्यमंत्री के लिए पूछ की जाएगी। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे तो फिर जेल आंदोलन होगा। ये समझिएगा, जेल आंदोलन होगा। हम लोग फिर चाहे मरे चाहे जिए, क्योंकि बाबा जी ने कही दिया कि किसान मतलब गरीबी हटाई जाए, तो गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबी मिटाई दे रहे हैं। अभी कोरोना काल आया था, उसमें सारे गरीब मरे, बड़े को नहीं मरे। 5 किलो राशन मिल रहा, किसान निधि मिल रही, सारी सुविधाएं मिल रही है, और आप जो है इल्जाम लगा रहे हो। अरे नहीं पत्रकार साहब, ये 5 किलो राशन में तो भलमाए दे रहे हैं और कुछ नहीं। अब जो लोग 5 किलो राशन लेके अगर मान लो अभी ये जैसे जमीनें छीन लेंगे, इनको 5 किलो राशन मिल जा रहा तो शाम के थोड़ा इतना भर तो जा रहा पेटे में ही। अगर वहाँ न ले तो फिर मरेगा, काकड़ पत्थर खाई है, माटी खाई है। और कहीं ऐसा भी नहीं कि अगर यहाँ जमीन ले लिया था एनडीए ने तो कहीं पे दे देती जाके, तो हम लोग खेती किसानी कर लेते। करोड़ों की जमीन और करोड़ों की जमीन ले ली कूड़े के भाव में। अब ये समझिए, यूके धवन साहब रहे, हाई कोर्ट जज रहे, तो क्या एनडीए वाले मौसिया रहेगा? उनको दे दिया 14 रुपया, हम लोगों को पकड़ा दिया 70 पैसा 76 पैसा या कर दी। मतलब आप लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो आप लोगों को बेवकूफ बना दिया गया। जो हमारे जो किसान हमारे जो पुरनिया थे, हमारे जो पुरनिया थे वो पढ़े लिखे कम, बहुत ही कम थे, ना ये तो बहुत खेती बाड़ी करके इनके बड़े बड़ा हुआ जो गाड़ी रखे कुर्सी के नीचे बैठे हैं, तो इनका पेट भरे। अपने लड़का बच्चन देखा तो कहो पढ़ाई करो, पढ़ाई कहाँ से हो जाते? उनका 14 रुपया दी नहीं, उनका लड़का बच्चा देखो कैसे क्या कर रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं। वो जज साहब थे, वो जज थे, जजमेंट अपने हाथ कर लिए। जज थे। आप लोग गरीब थे। गरीब क्या, उस समय गरीब था। सन 76, आज से 45-50 साल हो गया है जी। 50 साल जमीन जाए हो गई है, एक पीढ़ी ने कई पीढ़ी बीती गई। आश्वासन किसान को यही नहीं मालूम है, किसान की जमीनों पर जबरदस्ती जो अंगूठा रखा के लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जमीन ले ली। अच्छा, कई पीढ़ी बीत गई, अभी आप लोगों ने बात नहीं उठाई। लेकिन आश्वासन मिल रहा है जी। जहाँ जमीन आप ये भी कहते हैं कि आप लोग मुआवजा लेके आपकी जमीन का मुआवजा बकाया ही नहीं है जी, ये भी कह रहे हैं। जो कागज लेके जाते हैं वहाँ दिखाते साहब ये देखिए, तो साहब कहते हैं आपकी जमीन सब चली गई, आप लोग मुआवजा ले चुके, आप जाइए यहाँ से। आपको सुनवाई भी नहीं हो रही है। सुनवाई क्या, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। यहाँ बैठे हैं, सबका साथ सबका विकास, तो वो तो आंदोलन जो चल रहा है, सबका साथ सबका विकास यही हो रहा है। यही है जो 4 हम लोग बैठे हैं शहीद पथ के किनारे। क्या किया जाए? अब 15 दिन का समय दिए थे, 15 दिन के बाद 4 दिन और रुके हैं। जो अधिकारी अगर उन्होंने बुलाया है, कुछ कहा है, तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि मुझे इन किसानों को न्याय दिलाने का कार्य। इतनी ठंड में अगर बैठे हैं, अगर कुछ दिक्कत परेशानियां हो जाएंगी तो क्या करेंगे आप? अरे साहब, जिम्मेदार होगी, इसकी सरकार जिम्मेदारी होगी। और अभी मेरे बीच में एक किसान महिला थी, ठंडक उसको लगने की वजह से। क्या बता रहे हैं आप? अभी हमारे किसान एक महिला थी, अभी मुश्किल उसको 15-20 दिन हुआ है मरे हुए। उसको यहाँ ठंडक लग गई थी, ठंडक से उसको लग के उसकी मौत हो गई है। ये समझिए। क्या नाम उसका था पुष्पा रावत। कहाँ से? ये संभरखेड़ा बस पुष्पा लोधी उसका नाम था। जब उसकी जांच भी करवा लीजिए, ठंडक लगने को जो उसकी मौत हो गई। या कुछ हुआ था कि नहीं? जांच वगैरह क्या सर, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ ठंड लगे, वहाँ भर्ती हुई और हॉस्पिटल से खत्म हो गई। यही लोग बंधु में भी भर्ती थी। इसके बाद में हमको लग रहा है वहाँ गई थी मेडिकल कॉलेज से बेचारी वहाँ से। अब हम लोग खुद ही आए थे, अब क्या बताएं। मगर यहाँ पे धरना दे रहे धरना बराबर चल रहा है। वो बेचारे आ रहे थे, जा रहे थे, ठंड लग गई और काफी सालों से वो संघर्ष भी कर रही थी। वो भी पीड़ित है। अब ये समझिएगा कि कईयों यहाँ पे पहली बात तो कईयों जगह चौतरे मिल चुके हैं मुआवजा, मगर यहाँ पे कानपुर योजना में 2-4 गाँव उनको नहीं दिया गया, बाकी सब लोगों को दिया गया। चलिए, धन्यवाद।